ओह! मेरे हम नवा तुम देना साथ मेरा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड की शुरुआत मालती की अपराजिता से ये पूछने से होती है कि आखिर ललित इतनी जोर से क्यों चिल्लाया? अपराजिता तुरंत दरवाजा खोलती है। तभी अविनाश भी वहां आ जाता है और ललित के बारे में पूछता है। अपराजिता बात संभालते हुए कहती है कि कूलर में कुछ खराबी हो गई थी। मालती अविनाश को डांटती है कि उसने ठीक से कूलर क्यों नहीं दिया। अपराजिता बताती है कि बिस्तर भीग गया है। दूसरी ओर ललित मन ही मन सोचता है कि अपराजिता ने यह सब जानबूझकर किया है। उधर रीवा रक्षित से सवाल करती है कि वह परम को क्यों मार रहा था। रवीना भी रक्षित पे गुस्सा करती है और कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना नीचे गिर जाएगा। वो बताती है कि रीवा वहां आना चाहती थी, इसलिए वे आए हैं। रक्षित सफाई देता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी परम कहता है कि रीवा बच्ची जरूर है, लेकिन बेवकूफ नहीं। वह रक्षित से माफी मांगने को कहता है। रक्षित रीवा से माफी मांगता है। परम कहता है कि गलती की सजा भी मिलनी चाहिए। वे रीवा से पूछता है कि स्कूल में बच्चों को क्या सजा दी जाती है। रीवा मासूमियत से बताती है कि स्क्वैट्स कराए जाते हैं। परम कहता है कि रक्षित को भी वही सजा मिलनी चाहिए। हीरा बीच में बोलती है, लेकिन रक्षित उसे रोक देता है और कहता है कि ये पारिवारिक मामला है। अविनाश भी कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन रक्षित रीवा को खुश करने के लिए स्क्वैट्स करने लगता है। रीवा दौड़कर उसे गले लगा लेती है। रक्षित उसे समझाता है कि किसी को मारना गलत होता है। सुधा परम को ताना मारते हुए कहती है कि यही फर्क है उसमें और रक्षित में। वह कहती है कि परम ने अपनी नफरत के लिए रीवा का इस्तेमाल किया, इसलिए वह कभी रक्षित से जीत नहीं सकता। इसके बाद परम और रवीना वहां से चले जाते हैं। सुधा रीवा से पूछती है कि क्या उसे उनकी याद नहीं आई। रीवा मासूमियत से कहती है कि रवीना उसे आने ही नहीं देती थी। फिर वह मोहित के पास जाकर उसे गले लगा लेती है और कहती है कि उससे फिर वही खराब जूस की बदबू आ रही है। माहौल बदलने के लिए रक्षित रीवा के पसंदीदा नूडल्स की बात छेड़ देता है। कुछ ही देर बाद अपराजिता मालती से कहती है कि अब सिर्फ एक ही कूलर चल रहा है, इसीलिए ललित सबके साथ हॉल में सोएगा। ललित मान जाता है, लेकिन समझ जाता है कि अपराजिता जानबूझकर उससे दूरी बना रही। यही आबाता नहीं है। अपराजिता सोचती है कि उसे ललित से सुरक्षित महसूस करना चाहिए, लेकिन सच में वह उससे डरती है। उसे लगता है कि अब रामगोपाल जैसे अच्छे आदमी दुनिया में नहीं रहे। वहीं ललित सोचता है कि अपराजिता अब उड़ने लगी है, इसीलिए उसके पंख काटने होंगे। दूसरी तरफ रीवा सो जाती है। रक्षित मोहित से कहता है कि उसकी तबीयत खराब हो जाएगी अगर वह यूं ही शराब पीता रहा। वह मोहित को समझाता है कि जिंदगी की महिलाओं को प्यार और सुरक्षा देना जरूरी है। अगली सुबह अपराजिता प्रतियोगिता के लिए तैयार होती है। उसे डर होता है कि ललित उसे रोकने के लिए जरूर कोई नया ड्रामा करेगा। तभी उसे रक्षित का मैसेज मिलता है। अपराजिता जवाब में लिखती है कि इस प्रतियोगिता ने उसे लड़ाकू बना दिया है और अब वह अपने स्वभाव से अलग कदम उठा रही है। रक्षित उसे समय पर पहुंचने के लिए कहता है। अपराजिता सोचती है कि प्रशासन उसकी इतनी मदद कर रहा है कि उसे अपनी असली पहचान बता देनी चाहिए। तभी बाहर शोर सुनाई देता है और वह बाहर चली जाती है। ललित मालती से पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनाने को कहता है। अपराजिता को शक होता है कि वह फिर कोई नया नाटक कर रहा है। ललित प्यार जताते हुए कहता है कि आज अपराजिता की प्रतियोगिता है, इसीलिए उसे कोई काम नहीं करना चाहिए। मालती भी कहती है कि ललित अपराजिता से बहुत प्यार करता है। तभी अचानक ललित बेहोश होने का नाटक करता है। अपराजिता तुरंत समझ जाती है कि यह भी उसका नया ड्रामा है। एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। प्रीकैप हीरा अपराजिता का फॉर्म लेने से मना कर देती है और कहती है कि समय खत्म हो चुका है। अपराजिता समझ जाती है कि हीरा उसका नाम नहीं जानती। वह चालाकी से अपना फॉर्म बाकी फॉर्म्स में मिला देती है और वहां से भाग जाती है। रक्षित उसे देख लेता है और सोचता है कि अपराजिता सिर्फ झूठी ही नहीं बल्कि धोखेबाज भी है। वह तय करता है कि प्रतियोगिता में वह अपराजिता को सबक सिखाएगा। आज के एपिसोड की शुरुआत मालती के अपराजिता से यह पूछने से होती है कि आखिर ललित इतनी जोर से क्यों चिल्लाया। अपराजिता तुरंत दरवाजा खोलती है। तभी अविनाश भी वहां आ जाता है और ललित के बारे में पूछता है। अपराजिता बात संभालते हुए कहती है कि कूलर में कुछ खराबी हो गई थी। मालती अविनाश को डांटती है कि उसने ठीक से कूलर क्यों नहीं दिया।
अपराजिता बताती है कि बिस्तर भीग गया है। दूसरी ओर ललित मन ही मन सोचता है कि अपराजिता ने यह सब जानबूझकर किया है। उधर रीवा रक्षित से सवाल करती है कि वह परम को क्यों मार रहा था। रवीना भी रक्षित पर गुस्सा करती है और कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना नीचे गिर जाएगा। वो बताती है कि रीवा वहां आना चाहती थी, इसलिए वे आए हैं। रक्षित सफाई देता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी परम कहता है कि रीवा बच्ची जरूर है, लेकिन बेवकूफ नहीं। वह रक्षित से माफी मांगने को कहता है। रक्षित रीवा से माफी मांगता है। परम कहता है कि गलती की सजा भी मिलनी चाहिए। वह रीवा से पूछता है कि स्कूल में बच्चों को क्या सजा दी जाती है। रीवा मासूमियत से बताती है कि स्क्वैट्स कराए जाते हैं। परम कहता है कि रक्षित को भी वही सजा मिलनी चाहिए। हीरा बीच में बोलती है, लेकिन रक्षित उसे रोक देता है और कहता है कि ये पारिवारिक मामला है। अविनाश भी कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन रक्षित रीवा को खुश करने के लिए स्क्वैट्स करने लगता है। रीवा दौड़कर उसे गले लगा लेती है। रक्षित उसे समझाता है कि किसी को मारना गलत होता है। सुधा परम को ताना मारते हुए कहती है कि यही फर्क है उसमें और रक्षित में। वह कहती है कि परम ने अपनी नफरत के लिए रीवा का इस्तेमाल किया, इसलिए वह कभी रक्षित से जीत नहीं सकता। इसके बाद परम और रवीना वहां से चले जाते हैं। सुधा रीवा से पूछती है कि क्या उसे उनकी याद नहीं आई। रीवा मासूमियत से कहती है कि रवीना उसे आने ही नहीं देती थी। फिर वह मोहित के पास जाकर उसे गले लगा लेती है और कहती है कि उससे फिर वही खराब जूस की बदबू आ रही है। माहौल बदलने के लिए रक्षित रीवा के पसंदीदा नूडल्स की बात छेड़ देता है। कुछ ही देर बाद अपराजिता मालती से कहती है कि अब सिर्फ एक ही कूलर चल रहा है, इसीलिए ललित सबके साथ हॉल में सोएगा। ललित मान जाता है, लेकिन समझ जाता है कि अपराजिता जानबूझकर उससे दूरी बना रही। यही आबाता नहीं है। अपराजिता सोचती है कि उसे ललित से सुरक्षित महसूस करना चाहिए, लेकिन सच में वह उससे डरती है। उसे लगता है कि अब रामगोपाल जैसे अच्छे आदमी दुनिया में नहीं रहे। वहीं ललित सोचता है कि अपराजिता अब उड़ने लगी है, इसीलिए उसके पंख काटने होंगे। दूसरी तरफ रीवा सो जाती है। रक्षित मोहित से कहता है कि उसकी तबीयत खराब हो जाएगी अगर वह यूं ही शराब पीता रहा। वह मोहित को समझाता है कि जिंदगी की महिलाओं को प्यार और सुरक्षा देना जरूरी है। अगली सुबह अपराजिता प्रतियोगिता के लिए तैयार होती है। उसे डर होता है कि ललित उसे रोकने के लिए जरूर कोई नया ड्रामा करेगा। तभी उसे रक्षित का मैसेज मिलता है। अपराजिता जवाब में लिखती है कि इस प्रतियोगिता ने उसे लड़ाकू बना दिया है और अब वह अपने स्वभाव से अलग कदम उठा रही है। रक्षित उसे समय पर पहुंचने के लिए कहता है। अपराजिता सोचती है कि प्रशासन उसकी इतनी मदद कर रहा है कि उसे अपनी असली पहचान बता देनी चाहिए। तभी बाहर शोर सुनाई देता है और वह बाहर चली जाती है। ललित मालती से पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनाने को कहता है। अपराजिता को शक होता है कि वह फिर कोई नया नाटक कर रहा है। ललित प्यार जताते हुए कहता है कि आज अपराजिता की प्रतियोगिता है, इसीलिए उसे कोई काम नहीं करना चाहिए। मालती भी कहती है कि ललित अपराजिता से बहुत प्यार करता है। तभी अचानक ललित बेहोश होने का नाटक करता है। अपराजिता तुरंत समझ जाती है कि यह भी उसका नया ड्रामा है। एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। प्रीकैप। हीरा अपराजिता का फॉर्म लेने से मना कर देती है और कहती है कि समय खत्म हो चुका है। अपराजिता से ये पूछने से आती है कि आखिर ललित इतनी जोर से क्यों चिल्लाया। अपराजिता तुरंत दरवाजा खोलती है। तभी अविनाश भी वहां आ जाता है और ललित के बारे में पूछता है। अपराजिता बात संभालते हुए कहती है कि कूलर में कुछ खराबी हो गई थी। मालती अविनाश को डांटती है कि उसने ठीक से कूलर क्यों नहीं दिया। अपराजिता बताती है कि बिस्तर भीग गया है। दूसरी ओर ललित मन ही मन सोचता है कि अपराजिता ने यह सब जानबूझकर किया है। उधर रीवा रक्षित से सवाल करती है कि वह परम को क्यों मार रहा था। रवीना भी रक्षित पर गुस्सा करती है और कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना नीचे गिर जाएगा। वो बताती है कि रीवा वहां आना चाहती थी, इसलिए वे आए हैं। रक्षित सफाई देता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी परम कहता है कि रीवा बच्ची जरूर है, लेकिन बेवकूफ नहीं। वह रक्षित से माफी मांगने को कहता है। रक्षित रीवा से माफी मांगता है। परम कहता है कि गलती की सजा भी मिलनी चाहिए। वह रीवा से पूछता है कि स्कूल में बच्चों को क्या सजा दी जाती है। रीवा मासूमियत से बताती है कि स्क्वैट्स कराए जाते हैं। परम कहता है कि रक्षित को भी वही सजा मिलनी चाहिए। हीरा बीच में बोलती है,
लेकिन रक्षित उसे रोक देता है और कहता है कि ये पारिवारिक मामला है। अविनाश भी कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन रक्षित रीवा को खुश करने के लिए स्क्वैट्स करने लगता है। रीवा दौड़कर उसे गले लगा लेती है। रक्षित उसे समझाता है कि किसी को मारना गलत होता है। सुधा परम को ताना मारते हुए कहती है कि यही फर्क है उसमें और रक्षित में। वह कहती है कि परम ने अपनी नफरत के लिए रीवा का इस्तेमाल किया, इसलिए वह कभी रक्षित से जीत नहीं सकता। इसके बाद परम और रवीना वहां से चले जाते हैं। सुधा रीवा से पूछती है कि क्या उसे उनकी याद नहीं आई। रीवा मासूमियत से कहती है कि रवीना उसे आने ही नहीं देती थी। फिर वह मोहित के पास जाकर उसे गले लगा लेती है और कहती है कि उससे फिर वही खराब जूस की बदबू आ रही है। माहौल बदलने के लिए रक्षित रीवा के पसंदीदा नूडल्स की बात छेड़ देता है। कुछ ही देर बाद अपराजिता मालती से कहती है कि अब सिर्फ एक ही कूलर चल रहा है, इसीलिए ललित सबके साथ हॉल में सोएगा। ललित मान जाता है, लेकिन समझ जाता है कि अपराजिता जानबूझकर उससे दूरी बना रही। यही आबाता नहीं है। अपराजिता सोचती है कि उसे ललित से सुरक्षित महसूस करना चाहिए, लेकिन सच में वह उससे डरती है। उसे लगता है कि अब रामगोपाल जैसे अच्छे आदमी दुनिया में नहीं रहे। वहीं ललित सोचता है कि अपराजिता अब उड़ने लगी है, इसीलिए उसके पंख काटने होंगे। दूसरी तरफ रीवा सो जाती है। रक्षित मोहित से कहता है कि उसकी तबीयत खराब हो जाएगी अगर वह यूं ही शराब पीता रहा। वह मोहित को समझाता है कि जिंदगी की महिलाओं को प्यार और सुरक्षा देना जरूरी है। अगली सुबह अपराजिता प्रतियोगिता के लिए तैयार होती है। उसे डर होता है कि ललित उसे रोकने के लिए जरूर कोई नया ड्रामा करेगा। तभी उसे रक्षित का मैसेज मिलता है। अपराजिता जवाब में लिखती है कि इस प्रतियोगिता ने उसे लड़ाकू बना दिया है और अब वह अपने स्वभाव से अलग कदम उठा रही है। रक्षित उसे समय पर पहुंचने के लिए कहता है। अपराजिता सोचती है कि प्रशासन उसकी इतनी मदद कर रहा है कि उसे अपनी असली पहचान बता देनी चाहिए। तभी बाहर शोर सुनाई देता है और वह बाहर चली जाती है। ललित मालती से पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनाने को कहता है। अपराजिता को शक होता है कि वह फिर कोई नया नाटक कर रहा है। ललित प्यार जताते हुए कहता है कि आज अपराजिता की प्रतियोगिता है, इसीलिए उसे कोई काम नहीं करना चाहिए। मालती भी कहती है कि ललित अपराजिता से बहुत प्यार करता है। तभी अचानक ललित बेहोश होने का नाटक करता है। अपराजिता तुरंत समझ जाती है कि यह भी उसका नया ड्रामा है। एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। प्रीकैप। हीरा अपराजिता का फॉर्म लेने से मना कर देती है और कहती है कि समय खत्म हो चुका है। अपराजिता समझ जाती है कि हीरा उसका नाम नहीं जानती। वह चालाकी से अपना फॉर्म बाकी फॉर्म्स में मिला देती है और वहां से भाग जाती है। रक्षित उसे देख लेता है और सोचता है कि अपराजिता सिर्फ झूठी ही नहीं बल्कि धोखेबाज भी है। वह तय करता है कि प्रतियोगिता में वह अपराजिता को सबक सिखाएगा। रवीना भी रक्षित पर गुस्सा करती है और कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना नीचे गिर जाएगा। वो बताती है कि रीवा वहां आना चाहती थी, इसलिए वे आए हैं। रक्षित सफाई देता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी परम कहता है कि रीवा बच्ची जरूर है, लेकिन बेवकूफ नहीं। वह रक्षित से माफी मांगने को कहता है। रक्षित रीवा से माफी मांगता है। परम कहता है कि गलती की सजा भी मिलनी चाहिए। वह रीवा से पूछता है कि स्कूल में बच्चों को क्या सजा दी जाती है। रीवा मासूमियत से बताती है कि स्क्वैट्स कराए जाते हैं। परम कहता है कि रक्षित को भी वही सजा मिलनी चाहिए। हीरा बीच में बोलती है, लेकिन रक्षित उसे रोक देता है और कहता है कि ये पारिवारिक मामला है। अविनाश भी कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन रक्षित रीवा को खुश करने के लिए स्क्वैट्स करने लगता है। रीवा दौड़कर उसे गले लगा लेती है। रक्षित उसे समझाता है कि किसी को मारना गलत होता है। सुधा परम को ताना मारते हुए कहती है कि यही फर्क है उसमें और रक्षित में। वह कहती है कि परम ने अपनी नफरत के लिए रीवा का इस्तेमाल किया, इसलिए वह कभी रक्षित से जीत नहीं सकता। इसके बाद परम और रवीना वहां से चले जाते हैं। सुधा रीवा से पूछती है कि क्या उसे उनकी याद नहीं आई। रीवा मासूमियत से कहती है कि रवीना उसे आने ही नहीं देती थी। फिर वह मोहित के पास जाकर उसे गले लगा लेती है और कहती है कि उससे फिर वही खराब जूस की बदबू आ रही है। माहौल बदलने के लिए रक्षित रीवा के पसंदीदा नूडल्स की बात छेड़ देता है। कुछ ही देर बाद अपराजिता मालती से कहती है कि अब सिर्फ एक ही कूलर चल रहा है, इसीलिए ललित सबके साथ हॉल में सोएगा।
ललित मान जाता है, लेकिन समझ जाता है कि अपराजिता जानबूझकर उससे दूरी बना रही। यही आबाता नहीं है। अपराजिता सोचती है कि उसे ललित से सुरक्षित महसूस करना चाहिए, लेकिन सच में वह उससे डरती है। उसे लगता है कि अब रामगोपाल जैसे अच्छे आदमी दुनिया में नहीं रहे। वहीं ललित सोचता है कि अपराजिता अब उड़ने लगी है, इसीलिए उसके पंख काटने होंगे। दूसरी तरफ रीवा सो जाती है। रक्षित मोहित से कहता है कि उसकी तबीयत खराब हो जाएगी अगर वह यूं ही शराब पीता रहा। वह मोहित को समझाता है कि जिंदगी की महिलाओं को प्यार और सुरक्षा देना जरूरी है। अगली सुबह अपराजिता प्रतियोगिता के लिए तैयार होती है। उसे डर होता है कि ललित उसे रोकने के लिए जरूर कोई नया ड्रामा करेगा। तभी उसे रक्षित का मैसेज मिलता है। अपराजिता जवाब में लिखती है कि इस प्रतियोगिता ने उसे लड़ाकू बना दिया है और अब वह अपने स्वभाव से अलग कदम उठा रही है। रक्षित उसे समय पर पहुंचने के लिए कहता है। अपराजिता सोचती है कि प्रशासन उसकी इतनी मदद कर रहा है कि उसे अपनी असली पहचान बता देनी चाहिए। तभी बाहर शोर सुनाई देता है और वह बाहर चली जाती है। ललित मालती से पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनाने को कहता है। अपराजिता को शक होता है कि वह फिर कोई नया नाटक कर रहा है। ललित प्यार जताते हुए कहता है कि आज अपराजिता की प्रतियोगिता है, इसीलिए उसे कोई काम नहीं करना चाहिए। मालती भी कहती है कि ललित अपराजिता से बहुत प्यार करता है। तभी अचानक ललित बेहोश होने का नाटक करता है। अपराजिता तुरंत समझ जाती है कि यह भी उसका नया ड्रामा है। एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। प्रीकैप। हीरा अपराजिता का फॉर्म लेने से मना कर देती है और कहती है कि समय खत्म हो चुका है। अपराजिता समझ जाती है कि हीरा उसका नाम नहीं जानती। वह चालाकी से अपना फॉर्म बाकी फॉर्म्स में मिला देती है और वहां से भाग जाती है। रक्षित उसे देख लेता है और सोचता है कि अपराजिता सिर्फ झूठी ही नहीं बल्कि धोखेबाज भी है। वह तय करता है कि प्रतियोगिता में वह अपराजिता को सबक सिखाएगा। अविनाश को डांटती है कि उसने ठीक से कूलर क्यों नहीं दिया। अपराजिता बताती है कि बिस्तर भीग गया है। दूसरी ओर ललित मन ही मन सोचता है कि अपराजिता ने यह सब जानबूझकर किया है। उधर रीवा रक्षित से सवाल करती है कि वह परम को क्यों मार रहा था। रवीना भी रक्षित पर गुस्सा करती है और कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना नीचे गिर जाएगा। वो बताती है कि रीवा वहां आना चाहती थी, इसलिए वे आए हैं। रक्षित सफाई देता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी परम कहता है कि रीवा बच्ची जरूर है, लेकिन बेवकूफ नहीं। वह रक्षित से माफी मांगने को कहता है। रक्षित रीवा से माफी मांगता है। परम कहता है कि गलती की सजा भी मिलनी चाहिए। वह रीवा से पूछता है कि स्कूल में बच्चों को क्या सजा दी जाती है। रीवा मासूमियत से बताती है कि स्क्वैट्स कराए जाते हैं। परम कहता है कि रक्षित को भी वही सजा मिलनी चाहिए। हीरा बीच में बोलती है, लेकिन रक्षित उसे रोक देता है और कहता है कि ये पारिवारिक मामला है। अविनाश भी कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन रक्षित रीवा को खुश करने के लिए स्क्वैट्स करने लगता है। रीवा दौड़कर उसे गले लगा लेती है। रक्षित उसे समझाता है कि किसी को मारना गलत होता है। सुधा परम को ताना मारते हुए कहती है कि यही फर्क है उसमें और रक्षित में। वह कहती है कि परम ने अपनी नफरत के लिए रीवा का इस्तेमाल किया, इसलिए वह कभी रक्षित से जीत नहीं सकता। इसके बाद परम और रवीना वहां से चले जाते हैं। सुधा रीवा से पूछती है कि क्या उसे उनकी याद नहीं आई। रीवा मासूमियत से कहती है कि रवीना उसे आने ही नहीं देती थी। फिर वह मोहित के पास जाकर उसे गले लगा लेती है और कहती है कि उससे फिर वही खराब जूस की बदबू आ रही है। माहौल बदलने के लिए रक्षित रीवा के पसंदीदा नूडल्स की बात छेड़ देता है। कुछ ही देर बाद अपराजिता मालती से कहती है कि अब सिर्फ एक ही कूलर चल रहा है, इसीलिए ललित सबके साथ हॉल में सोएगा। ललित मान जाता है, लेकिन समझ जाता है कि अपराजिता जानबूझकर उससे दूरी बना रही। यही आबाता नहीं है। अपराजिता सोचती है कि उसे ललित से सुरक्षित महसूस करना चाहिए, लेकिन सच में वह उससे डरती है। उसे लगता है कि अब रामगोपाल जैसे अच्छे आदमी दुनिया में नहीं रहे। वहीं ललित सोचता है कि अपराजिता अब उड़ने लगी है, इसीलिए उसके पंख काटने होंगे। दूसरी तरफ रीवा सो जाती है। रक्षित मोहित से कहता है कि उसकी तबीयत खराब हो जाएगी अगर वह यूं ही शराब पीता रहा। वह मोहित को समझाता है कि जिंदगी की महिलाओं को प्यार और सुरक्षा देना जरूरी है। अगली सुबह अपराजिता प्रतियोगिता के लिए तैयार होती है। उसे डर होता है कि ललित उसे रोकने के लिए जरूर कोई नया ड्रामा करेगा। तभी उसे रक्षित का मैसेज मिलता है।
अपराजिता जवाब में लिखती है कि इस प्रतियोगिता ने उसे लड़ाकू बना दिया है और अब वह अपने स्वभाव से अलग कदम उठा रही है। रक्षित उसे समय पर पहुंचने के लिए कहता है। अपराजिता सोचती है कि प्रशासन उसकी इतनी मदद कर रहा है कि उसे अपनी असली पहचान बता देनी चाहिए। तभी बाहर शोर सुनाई देता है और वह बाहर चली जाती है। ललित मालती से पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनाने को कहता है। अपराजिता को शक होता है कि वह फिर कोई नया नाटक कर रहा है। ललित प्यार जताते हुए कहता है कि आज अपराजिता की प्रतियोगिता है, इसीलिए उसे कोई काम नहीं करना चाहिए। मालती भी कहती है कि ललित अपराजिता से बहुत प्यार करता है। तभी अचानक ललित बेहोश होने का नाटक करता है। अपराजिता तुरंत समझ जाती है कि यह भी उसका नया ड्रामा है। एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। प्रीकैप। हीरा अपराजिता का फॉर्म लेने से मना कर देती है और कहती है कि सुधा रीवा से पूछती है कि क्या उसे उनकी याद नहीं आई। रीवा मासूमियत से कहती है कि रवीना उसे आने ही नहीं देती थी। फिर वह मोहित के पास जाकर उसे गले लगा लेती है और कहती है कि उससे फिर वही खराब जूस की बदबू आ रही है। माहौल बदलने के लिए रक्षित रीवा के पसंदीदा नूडल्स की बात छेड़ देता है। कुछ ही देर बाद अपराजिता मालती से कहती है कि अब सिर्फ एक ही कूलर चल रहा है, इसीलिए ललित सबके साथ हॉल में सोएगा। ललित मान जाता है, लेकिन समझ जाता है कि अपराजिता जानबूझकर उससे दूरी बना रही। यही आबाता नहीं है। अपराजिता